आपकी और महादेव की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है जिसके फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं आसक्त हो कहीं प्रस्थान कर गए हैं। किंतु माता, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी ने यह कृत केवल आपके पुत्र रूपी इस ऊर्जा की असुरों से रक्षा करने के लिए किया है। हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है माता, और कोई अभिप्राय नहीं। क्षमा करें माता, हमारा अभिप्राय आपको आपकी संतान से दूर करने का कदापि नहीं था। हम तो केवल उसकी सुरक्षा को लेकर। महादेव और आदिशक्ति के पुत्र को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? हमारे होते हुए हमारे पुत्र की रक्षा करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? और इतने बड़े अधर्म को करने का दुस्साहस आप सबने कैसे किया? आप सब हमारे पुत्र के अपहरण के दोषी हैं। यदि इसी क्षण हमें हमारा पुत्र नहीं लौटाया गया, देवी, इन सभी देवताओं से भूल अवश्य हुई, परंतु इसका कारण इनकी अपनी ही असुरक्षा है, जिससे सभी देवता कई वर्षों से ग्रसित थे। आवेश में आकर इन्होंने आपकी और महादेव की मर्यादा का उल्लंघन किया, किंतु जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यह केवल आपके पुत्र के संरक्षण के लिए था। नहीं, इनकी अधीरता और अज्ञानता का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। इन्होंने एक मां से उसके नैसर्गिक अधिकार और ममत्व में हस्तक्षेप कर उसे प्रताड़ित किया है। अग्निदेव के साथ ही ये सभी देवता इस दुष्कृत्य में सम्मिलित थे। हम आज सभी देवताओं को श्राप देते हैं कि उनकी पत्नियां सदैव संतान सुख से वंचित रहेंगी। क्षमा करें माता, क्षमा करें। ये सब क्षमा के योग्य नहीं है। इस दुष्कृत्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अग्निदेव ने। अग्नि, मुझे इस ऊर्जा को खंडित करना ही होगा। अतः हम अग्निदेव को यह श्राप देते हैं कि वो सर्वभक्षी बनकर शुचि और अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे। हे सघनवंश, कृपया मेरी रक्षा करो। इस असीम असहनीय ताप से मुझे मुक्त करो। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि किया तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
भोजन की अशुद्धियों से वो सदैव मैले और काले धुएं से घिरे रहेंगे। अपने इस रौद्र रूप को शांत कर लो पार्वती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं हमारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। शांत हो जाओ पार्वती। धैर्य रखो पार्वती, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है स्वामी, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी स्त्री से उसके संतान को दूर करने का प्रयत्न करे तो उसको उसके कोप का भाजन अवश्य बनना पड़ेगा। अब जिसने भी हमारे पुत्र के मिलन में बाधा उत्पन्न की तो उसका विनाश निश्चित है स्वामी। क्षमा करें महादेव। आप सबने अपनी अधीरता और सुरक्षा का परिणाम देख लिया। कैसा घोर संकट उत्पन्न हो गया इसका अनुमान है आप सबको। देवताओं से मुझे ऐसे अशोभनीय व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। विधाता द्वारा निर्धारित और उनकी लेखनी द्वारा निर्धारित कर्मों पर आपका विश्वास होना अनिवार्य है। हमें विश्वास है प्रभु, तो उसमें हस्तक्षेप करने का दुस्साहस क्यों किया आपने? ज्ञात रहे, आप सबका यही उतावलापन न केवल आपके उद्धार में बाधा बनेगा, अभी तो आपके विनाश का कारण भी यही होगा। आप सबको इस संसार में आचरण और अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण बनना होगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको स्वयं पर ग्लानि और पश्चाताप हो। हेमखंड, कृपया इस तपीस से मुझे मुक्त करो। अब बस तुम्हारा ही आसरा है।
इस संसार में केवल गंगा ही है जो सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। केवल गंगा के जल में ही वो शीतलता है जिससे इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। गुरुदेव, तारकासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ज्ञात भी है माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया है। हमारी बात मानो, अभी भी समय। उस ऊर्जा रूपी पिंड को प्राप्त करने का विचार अपने मन से त्याग दो। इसी में तुम्हारा हित है। गुरुदेव, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि आप किसके हित के विषय में अधिक चिंतित हैं, उस पिंड के या फिर हमारे? तारकासुर, गुरुदेव, हमारे मार्ग से हट जाएं। हम तुम्हें कैसे समझाएं तारकासुर? हम चिंतित तो तुम्हारे हित के लिए ही है। देवगुरु, आप ही कहिए ना, माता से किस प्रकार से इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें? माता इतनी कुपित है कि इनसे कुछ भी कहने का मुझ में साहस नहीं। माता, हम आपके समक्ष पुनः अपनी क्षमा याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। इन देवताओं से कहिए कि वो यहां से चले जाएं। हमें इनसे कोई वार्ता नहीं करनी है। माता, आपका श्राप हमें मान्य है। हम सभी को अपनी भूल का आभास है। अब तो आप अपना क्रोध शांत कर दीजिए। हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पुत्र को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। माता, क्षति? संतान के जन्म लेते ही उसे उसकी मां से छीन लेना, इससे बड़ी क्षति और कोई क्या पहुंचाएगा? अभी उसे हमारी ममता का स्पर्श भी नहीं हुआ था और आप सबने अपने स्वार्थ हेतु उसका अधिग्रहण कर लिया। जाइए, अन्यथा हम अपने क्रोध पे नियंत्रण खो देंगे। पता नहीं हमारा पुत्र किस हाल में होगा और कहाँ होगा। हे गंगे, दर्शन दीजिए देवी, अतिशीघ्र, अन्यथा मैं भस्म हो जाऊंगा।
केवल आप ही हैं जो मुझे संकट से मुक्त कर सकती हैं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देवी, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन की ऊर्जा है जिससे संतान की उत्पत्ति होने वाली थी, किंतु उन देवताओं ने इसे संरक्षण देने की मूर्खता कर दी। परिणाम स्वरूप मैं इसकी ऊष्मा से स्वयं जल रहा हूं। कृपया इसे धारण करें और मुझे जीवन दान प्रदान करें। मैं आपकी समस्या समझ गई हूँ अग्निदेव, किंतु ये मेरी बहन पार्वती की संतान है और बिना उसकी इच्छा या अनुमति के मैं इसे कैसे धारण कर लूं? तारकासुर के वध हेतु महादेव पार्वती पुत्र का जन्म होने जा रहा है, किंतु तारकासुर को इसकी सूचना मिल गई और वो इसका अधिग्रहण करने के लिए तत्पर है। मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ अग्निदेव, किंतु मैं विवश हूँ। यदि मैं इसे धारण कर लेती हूँ तो मुझे भय है कहीं पार्वती के मन में कोई संदेह न उत्पन्न हो जाए। वो इस समय अत्यंत दुखी व उद्विग्न होगी। नहीं अग्निदेव, मुझे अपनी बहन से संबंध विच्छेद मान्य नहीं होगा। देवी, मैं अपना विनाश अपनी भूल का दंड समझ के स्वीकार कर लूंगा, किंतु आप ही निर्णय लीजिए। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सब ज्ञात होते हुए भी क्या आप इस ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगी, या तारकासुर द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसका दुरुपयोग आपको मान्य होगा? यदि माता पार्वती के संतान को आपने संरक्षण नहीं दिया तो क्या यह संबंध विच्छेद का पर्याप्त कारण नहीं बन जाएगा? आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। अपनी बहन और महादेव के सृजन को अपनी क्षमता अनुसार संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस कृत्य का परिणाम क्या होगा, किंतु मैं ये अवश्य जानती हूँ कि मैंने जो भी किया इस परिस्थिति में यही सबसे उचित था। हे प्रभु, माता पार्वती के श्राप के कारण मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। ऐसे जीवन का अंत होना ही उचित होगा। कृपया मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। आपके पश्चाताप से स्पष्ट है अग्निदेव, क्या आपको अपनी भूल की अनुभूति हो गई, किंतु ज्ञात है जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। ये तो हमारी संकीर्ण सोच है जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। आवश्यकता है तो नए अर्थ ढूंढने, नए उद्देश्य ढूंढने। मैं आपको पार्वती के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु आपको नए उद्देश्य प्रदान कर आपके जीवन को अर्थपूर्ण अवश्य बना सकता हूं। इस प्रकार पार्वती के दिए गए श्राप के दुष्प्रभाव की तीव्रता भी कम हो जाएगी।
अग्निदेव, पार्वती के श्राप के फलित होते हुए भी आप पवित्र ही रहेंगे और जो भी आपको धारण करेगा और आपके द्वारा भस्म होगा वो भी पवित्र होगा। आज के पश्चात इस संसार में आप पावक के नाम से भी जाने जाएंगे। कल्याण।